हेलो डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादायिनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन की कुछ शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। यह वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है और जो बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या समझते हैं? तो हमारा आंसर है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर मास दैट डेविएट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर अ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूलर मास अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से डेविएट करेगा किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, तो उसे हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ये क्यों होता है? बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब डिसोसिएट या एसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, तब हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन इन विच वी हैव सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। यहाँ पे बच्चों सेम होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट सेम होगा उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। चलते अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मोलरिटी। मोलरिटी होगा बच्चों यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर बच्चों, इट इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोलरिटी सॉल्यूशन दैट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो हमारा डेल्टा टीवी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल टीवी इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो हमारा के एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से के एफ इक्वल टू डेल टीवी अपॉन एम। और हम जानते हैं बच्चों, मोलरिटी 1/m इक्वल टू डी बाई एम माइनस एम एस बाई 1000 होता है, जहाँ पे आपका m क्या है? मोलरिटी है। और m क्या है? मोलैलिटी। यहाँ पे बच्चों मोलैलिटी होगा। और एम एस क्या है बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और d है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो आपका जो केफ होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो आपका डेल टी वी इंटू डी बाई एम माइनस एम एस बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, आपका जो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। इसमें कुछ मिसप्रिंट है बच्चों, ये हम बाद में देखते हैं, लास्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलैलिटी। तो हमारा जो मोलैरिटी होता है वो मोलैलिटी से कैसे डिफरेंट होता है? तो आपका जो मोलैरिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मोलैरिटी। ये डिनोटेड होता है बच्चों एच से। जबकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे बच्चों सॉल्वेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन इज अ वे टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन हम कंसेंट्रेशन को दर्शाने के लिए एक यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन का। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल इन द मिक्सचर। हमें जिस भी कंपोनेंट का मोल निकालना है, उसका मोल मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका हमें मोल चाहिए, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का जितना टोटल नंबर ऑफ मोल होगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसे हम यूजुअली ग्रीक लेटर चाई से डिनोट करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to liquid solid solvent, it effectively reduces the number of solvent molecule at a surface available to escape into vapor phase। phase होगा बच्चों phase। solvent molecule reduces due to the presence of solid molecule on the surface, so vapor pressure decrease। इससे vapor pressure decrease कर जाता है। तो क्या हुआ बच्चों इसका मतलब, कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो है नंबर ऑफ
एटम्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका नंबर डिक्रीज कर जाएगा, जो कि वेपर फेज में स्किप करने वाले थे। इस कारण से आपका बच्चों जो होता है वेपर फेज प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाता है जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉलिड को ऐड करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, that is delta H mixture equal to 0 and delta V mixture is equal to 0 are said to be ideal solution। जो भी सॉल्यूशन हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। और जनरली दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप को फॉर्म नहीं करते। हाउएवर दो सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, that is delta H mixture not equal to 0 and delta V mixture not equal to 0 are said to be non-ideal solution। Generally they form a azeotropic mixture। ठीक है बच्चों, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत इजी डिफिनीशन है इसका। ठीक है, और बच्चों एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो आप विद्यादायनी ऐप है उसे आप प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आता है, उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन ए लिक्विड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सच एज साल्ट और सुगर इज डिसॉल्व्ड in solvent like water, it reduces the vapor pressure of the solvent. As a result, liquid needs to reach a higher temperature to overcome this reduced vapor pressure and boil। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे पूछ रहा है, स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exhibit some special properties which depends only upon the weight of solute particles in solution respective of their nature। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी सॉल्यूशन में कब आएगा? जब भी आप किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड कीजिएगा तो। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन से है वो? पहले आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLBP, सेकेंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके चारों हो गए आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यहाँ पे बच्चों यूरिया होगा, एरिया नहीं है। यूरिया एट 273 केल्विन, और आपका जो आर दिया हुआ 0.081821 लीटर एटीएम पर डिग्री दिया हुआ है, लीटर एटीएम डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। हमारा सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5% सॉल्यूशन, मीन्स हो गया 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे 5 इंटू 1000 बाई 100 इंटू 60 यहाँ पे मोलर वेट, मोलिकुलर वेट है आपका यूरिया का, तो जिससे आपका 5/6 आ जाएगा बच्चों। और इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 18.6 एटीएम आ जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड बाय 1 डिग्री, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपका केएफ यहाँ पे के भी दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, बेंजीन का 2.53 केजी पर मोल। हम जानते हैं डेल टीबी का फॉर्मूला होता है आपका के बी इंटू एम। ठीक है बच्चों, तो आपका डेल टी भी कितना है 1, और ये फॉर्मूला हम डालेंगे तो एम से मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम तो यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ
जो आपका सॉल्यूट है वो आ जाएगा कितना 253 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो आपका वेपर प्रेशर पी होगा वो पी नॉट इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं? इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल। ऐसा प्रेशर जो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने में काम आता है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल। किसका प्रेशर? तो एक सॉल्वेंट का बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा। और लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है 15 है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन 2.46 atm एट 27 डिग्री के सेल्सियस कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमें इसमें कंसेंट्रेशन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का? पाई इक्वल टू सी आर टी। तो हमें कंसेंट्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पाई अपॉन आर टी इक्वल टू सी। इस फॉर्मूले में पुट करिए, और जो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में चेंज कर देंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका 300 केल्विन। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। तो बच्चों फॉर्मूले पे पुट करेंगे, हमारा 1.86 मोलरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्कस राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सिंपली ये क्या है इसका डिफिनीशन? इट स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है टू बी डिजॉल्व्ड इन कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्वेंट, देन मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन से हमारा, अगर जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन n है और टोटल मिक्सचर का मोल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या है हमारा? पी नॉट माइनस एस अपॉन पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। तो ये इसी के साथ हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे एक बार फिर से। उसमें कुछ मिसप्रिंट था, अब देखते हैं उसमें क्या है बच्चों। हमारा ये क्वेश्चन है और इसमें आपका 2002 लीटर। ओके ओके, यहाँ पे बच्चों 20 ग्राम हो जाएगा बच्चों। और 20 ग्राम ऑफ caustic soda molar mass 40 is dissolved in water and solution is made to be 200 centimeter cube. Calculate the molarity। यहाँ पे बच्चों molarity है बच्चों, molarity of the solution। ठीक है बच्चों, तो हमें मोलरिटी बच्चों निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला सिंपल है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। और आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे सिंपली हम वेट इन ग्राम रख देंगे, 20 इंटू 1000 बाई 2000 इंटू 40। ठीक है बच्चों, तो आपका 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको 40 ग्राम ही होगा। यहाँ पे बच्चों सही कर लीजिए, यहाँ पे आपका 40 ग्राम ऑफ सोडा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा? 0.5। आपका 0.5 मोलरिटी आ जाएगा आपका मोलरिटी। चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो हमारे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों ये लॉन्ग आंसर टाइप का है और इसमें डिफरेंस आ गया, तो मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताया था कि जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आया तो आप पॉइंट वाइज आंसर देंगे ऐसे कॉलम बनाकर। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट अकर्स इन वन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का
फ्लो होता है उसको हम ऑस्मोसिस करते हैं, जबकि डिफ्यूजन क्या, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट विच फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों का फ्लो होता है, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट एंड इन अपोजिट, उल्टी दिशा में जो फ्लो होता है। ठीक है। और ऑस्मोसिस के लिए हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑस्मोसिस में इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, जबकि इट कैन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट जस्ट वाटर। इसमें बस ऐसा डिफ्यूजन में ऐसा नहीं कि बस वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, गैस का भी मूवमेंट हो सकता है। लास्ट पॉइंट है, इट मेनली अफेक्ट्स द वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द सेल। ऑस्मोसिस से बच्चों वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द सेल मेनली अफेक्ट होता है। और डिफ्यूजन एंड प्लेज द रोल इन वेरियस प्रोसेस सच एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक गैसेज का एक्सचेंज होता है, वो आपको बच्चों डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिंपली मैंने आपको पहले भी आंसर बताया इसका, समझाया। इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप the net movement of solvent molecule from a region of low state concentration to a region of higher solution concentration in a semi permeable membrane। सो क्या कहेंगे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट। तो जो वेंट ऑफ इक्वेशन, जो हमारा वेंट ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे वेंट होगा बच्चों, वेंट ऑफ इक्वेशन है पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो पाई हमारे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका जो आई है वो वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर हो गया। सी आपका मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन है, आपका आर क्या है, आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर, आपका जो टी है वो टेम्परेचर है केल्विन में। और सी आपको पता होगा, सी इक्वल टू एन बाई बी होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस कारण से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट refers to the decrease in the freezing point of the solute in the addition of non-volatile solute to the solvent to form solution. If it is the freezing point of pure water or solvent, then it is the freezing point of solution containing non-volatile solute, that is डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे, डेल टी एफ इक्वल टू डेल नॉट एफ माइनस टी एफ, जहाँ पे टी नॉट एफ ग्रेटर होगा टी एफ से। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ को जरूर बनाइएगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट राउट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर वेट if non-volatile and non-volatile non-electrolyte solute। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर। क्या होता है बच्चों, जब भी आप सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कीजिएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नाउ इट वुड बी become equal to the solid solvent at lower temperature, thus freezing point of the solvent decreases। इस कारण से क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट डेल टी एफ इक्वल टू होता है आपका के एफ एफ। मोलिलिटी क्या होता है बच्चों, मोलिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और केफ इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज, बच्चों नोन एज होगा एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो आपका मोलिलिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्ल्यू वन आपका मॉलिकुलर वेट होता है सॉल्वेंट का। तो आपका डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, और एम की जगह पे आप ये फॉर्मूला डाल सकते हैं। सो आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, के एफ इंटू एम, और एम का फॉर्मूला ये है आपका। इन द वे वी कैन डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। इस तरह से हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
बच्चों ये सारे जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इस चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको छोड़ना नहीं है। हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और प्रेशर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर एलिवेशन का मतलब क्या होगा? सिंपली जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन and its boiling point of the pure solvent is termed as elevation of boiling point। जो आपका प्योर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब किसी सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपका डेल टी बी इक्वल टू हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर के बी क्या है बच्चों? इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एंड एम क्या है? मोलरिटी, टू हैव रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो बच्चों मोलरिटी का फॉर्मूला ये सिंपल जो आपको पहले बताया था, वेट इन ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट दिस फार्मूला। आप इस तरीके से मोलर मास निकाल सकते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, स्टेट राउल्ट्स लॉ, हाउ इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। आपका सिंपल वही डेफिनेशन है आपका राउल्ट्स लॉ का, और ये रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। जो प्रेशर ऑफ जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होता है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट ऑफ द सॉल्यूट, वेयर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या है? द वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एक्स सॉल्यूट क्या है आपका? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन, एंड पी नॉट सॉल्यूट क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of solution, the non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। according to this definition Pa directly proportional to A हो जाएगा आपका, और हम जानते हैं Pa इक्वल टू पी नॉट ए इंटू ए आपका रॉल्स लॉ होता है, और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ Pa इक्वल टू के इंटू ए होता है आपका। फ्रॉम दिस relation we can see that vapor pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर एंड व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर व्हेन volatile solute is dissolved in solution and non volatile solute is dissolved in solution। आपका क्वेश्चन क्या है? वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं? सिंपली वेपर प्रेशर क्या? इट इज द प्रेशर इन्वर्टेड बाय ए लिक्विड वेपर इन अ क्लोज कंटेनर, जो यहाँ पे कंटेनर हो जाएगा, at a certain temperature, or in the press, or it is the pressure inverted by the gas molecule over the surface of the liquid is called vapor pressure। जो सिंपली जो लिक्विड जो प्रेशर जो वेपर लिक्विड जो प्रेशर लगाता है कंटेनर पे, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। और इफ द वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट, वेयर एज जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट द प्रेशर इज फाउंड टू बी लोअर। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर आपका लो हो जाएगा, और जब वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो आपका सॉल्वेंट ऑफ द प्रेशर इन द मतलब सॉल्वेंट में जब ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट को तो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए बच्चों आप विद्यादायनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मोबाइल नंबर भी दिया गया है सर का, वहाँ से भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खेलते रहिए।